दोस्तों, आपने आज से पहले बहुत से हाईवे के छलावे, वीराने घर, महल और जंगल के कोने में छिपी आत्माओं के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटे से शहर के बीचों बीच बसी एक चहल पहल और भीड़ भाड़ भरी मार्केट में भी ऐसी एंटिटीज का बसेरा हो सकता है? क्या आप ऐसी जगह बने किसी घर के हॉन्टेड होने की बात को मानेंगे? क्या कुछ रूहें इतनी जिद्दी हो सकती हैं कि ऐसी चलती फिरती जगह को भी छोड़ करके नहीं जाती? फिर वहां पे चाहे कितनी भी पूजा भक्ति कर लो या पाठ करवा लो, वो घर कभी भी रहने लायक नहीं बन पाता। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक श्रापित घर की, जो एक खूबसूरत से बाजार के एकदम बीचों बीच एक काले धब्बे की तरह खड़ा हुआ है। और आज तक जो भी वहां पर रहने के लिए आया है, वो कभी भी वहां पर टिक नहीं पाया। आज की हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर अभिषेक के कॉलेज के दिनों की है। मयूरभंज, ओडिशा, एक सिंपल सी जगह लेकिन कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा फेमस जगह है, जहां पर एक सस्ता कमरा मिलना एक लॉटरी लगने के बराबर था। लेकिन कुछ जगहें सिर्फ महंगे किराए से नहीं, बल्कि अपनी कीमत किसी और तरीके से वसूल करती हैं। इन दोनों का एक डिसीजन ऐसा था जिसने इन्हें सारी जिंदगी के लिए डरा करके रख दिया। तो क्या था उस घर में, और क्यों इन दोनों दोस्तों को वहां पर रहना भारी पड़ा, हम जानेंगे आज की कहानी में। यह इंसिडेंट है 2013 का, जब अभिषेक अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमपीसी ऑटोनॉमस कॉलेज बरीपाड़ा से कर रहा था। यह कॉलेज मयूरभंज में है और उसके होम टाउन बालासोर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अब रोज रोज इतना ट्रैवल करना ना ही उसके लिए पॉसिबल था और ना ही प्रैक्टिकल बात थी, तो उसे मयूरभंज में रह करके ही अपनी स्टडीज पूरी करनी पड़ रही थी। इशू यह था कि कॉलेज के हॉस्टल में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी। अब एक नेक्स्ट ऑप्शन यह भी था कि वो कॉलेज से बाहर अपने दोस्तों के साथ रूम शेयरिंग पे लेकर के रह ले, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं था। एक बार के लिए उसने ये चीज को कंसिडर किया भी था, लेकिन फिर जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि ये उसके बस की बात नहीं है। दूसरे स्टूडेंट्स का शोर, लेट नाइट टॉक्स और डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें उसके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी। उसे पढ़ाई के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत थी, जहां पर वो आराम से ध्यान लगा सके। उसे एक पर्सनल स्पेस चाहिए था, जहां पर वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्शन के आराम से अपनी लाइफ जी सके और पढ़ाई कर सके। उसके माइंड में एक बात क्लियर हो गई थी कि अगर उसे यहां पर रहना है तो उसे अपने लिए एक प्राइवेट रूम लेना ही होगा, चाहे वो थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन एटलीस्ट वहां पर उसे सुकून तो मिलेगा। उस वक्त बरीपाड़ा शहर इतना ज्यादा डेवलप नहीं था और प्राइवेट रूम ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और वैसे भी बैचलर्स और स्टूडेंट्स को तो छोटे टाउन्स में रूम देना लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं। अभिषेक ने काफी ज्यादा ढूंढा, लेकिन उसे अपने मन मुताबिक रूम नहीं मिला और फिर मजबूरी में उसे अपने दोस्तों के साथ 1 साल शेयरिंग में रहना पड़ा। किसी तरह से उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अगर यहाँ पर सुकून से रहना है और पढ़ाई करनी है तो किसी भी तरह से उसे एक प्राइवेट रूम लेना ही होगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एरिया में जो रूम्स अवेलेबल थे उनका रेंट थोड़ा सा ओवर प्राइस था, लेकिन अभिषेक को लग रहा था कि सुकून और शांति के लिए थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पे किया ही जा सकता है। इसी बीच अभिषेक की मुलाकात मानव से हुई, जो कि खुद एक प्राइवेट रूम की तलाश में था। दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों को ही एक शांत और अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए था और फिर इन दोनों के बीच में काफी सारी चीजें कॉमन भी थी। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर ही एक रूम ले लें, ताकि रेंट और जो कन्वीनियंस है वो दोनों ही मैनेज हो जाए। वहीं एक छोटा सा मार्केट जैसा एरिया था जहां पर एक पुरानी कैंटीन थी, जो कि अब बंद पड़ी हुई थी। ये दोनों उस एरिया में घूम घूम कर रूम की तलाश कर रहे थे और तभी इन्हें एक टू लेट का बोर्ड दिखाई दिया। हालांकि ये बोर्ड देखते ही इन दोनों की उम्मीदें ठंडी पड़ गई, क्योंकि इन्हें लगा कि रोड साइड मार्केट एरिया में इतना बड़ा घर शायद बहुत महंगा होगा, और या फिर हो सकता है कि ये घर वो लोग सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए रेंट करना चाहते हो और वैसे भी इन्हें कुछ रीजनेबल चाहिए था। इस उलझन के बावजूद उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट एक बार फोन लगा करके देखते हैं, और फिर थोड़ी हेजिटेशन के साथ इन लोगों ने वहां पर दिए गए नंबर पर फोन लगाया। जब लैंडलॉर्ड ने इन लोगों को वहां का रेंट बताया तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। इस घर का रेंट इतना ज्यादा रीजनेबल था कि इन दोनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। साथ ही में घर वो काफी ज्यादा बड़ा था, वहां पर सारी बेसिक फैसिलिटीज थी, जैसे किचन, लाइट, वेंटिलेशन, एवरीथिंग। रोड साइड मार्केट एरिया में इतना कन्वीनियंट और सस्ता ऑप्शन मिलना इन लोगों के लिए एक लॉटरी लगने जैसा था। ये दोनों एक दूसरे को देख करके ही समझ गए थे कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसे मिस करना तो नहीं बनता,
और इन लोगों ने फाइनली ये सोच लिया था कि ये इसी घर को रेंट पर लेंगे। उसके बाद इन लोगों ने इस घर को रेंट पर ले लिया, ऑनर को एडवांस भी दे दिया और अपना सारा सामान लेकर के बड़े आराम से इस घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में एक कॉरिडोर था जहां पर सप्लाई का पानी आता था। वहीं पर एक सीमेंट ड्रम भी रखा हुआ था जिसमें पानी स्टोर करना होता था। वॉशरूम भी सारे अटैच थे और इस घर में 3 बड़े बड़े रूम्स थे, जिसमें से एक ही रूम इन लोगों के लिए काफी था। लेकिन यहां पर अभिषेक और मानव काफी ज्यादा खुश थे कि इन लोगों को इतना बड़ा घर इतने सस्ते रेंट पर मिल गया है और यहां का सारा एनवायरनमेंट भी इन लोगों के अकॉर्डिंग था। ये माहौल उनकी पढ़ाई और पर्सनल स्पेस के हिसाब से एकदम परफेक्ट था और ये दोनों वहां पर सेटल हो गए। अब अभिषेक एक स्पिरिचुअल लड़का है और उसने अपने रूम की एक छोटी सी शेल्फ पर भगवान की फोटो रख दी थी और वो रोज वहां पर उनके सामने दिया जलाया करता था। यह चीज अभिषेक के डेली रूटीन में शामिल हो गई थी। शुरुआती दिनों में वहां पर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एनवायरनमेंट पीसफुल था और वो लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी दे पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अभिषेक ने ऑब्जर्व किया कि आसपास के लोकल लोगों को जब पता लगता था कि ये दोनों उस घर में रहते हैं, उनका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अजीब होता था। वो लोग इन्हें कुछ बोलते तो नहीं थे, लेकिन उनके रिएक्शन से पता लग जाता था कि वो इस बात से थोड़े टेंस्ड हैं और ये चीज अभिषेक और मानव को बहुत ज्यादा अनईजी फील करवाती थी। शुरुआती दौर में इन लोगों के दोस्त भी घर पे आते थे, क्योंकि अब नया घर था और वो काफी बड़ा भी था, तो इन्हें दोस्तों को इनवाइट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बात, इस घर के ऑनर भी आसपास नहीं रहते थे, तो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं थी, तो ये सारे दोस्तों को अपने घर पर इनवाइट कर लिया करते थे। अभिषेक और मानव को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था और उनका समय मोस्टली यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली बीत जाता था। अब धीरे धीरे एग्जाम्स पास में आने लगे और सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए और इसी के चलते इनके यहाँ पर दोस्तों का आना जाना भी कम हो गया। इसी के साथ साथ अभिषेक और मानव भी अपनी एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी हो गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये घर एक बिजी मार्केट के एकदम बीचों बीच बना हुआ है, तो दिन के वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा शोर शराबा रहता था, लोग आते जाते रहते थे और इस पूरे मार्केट में एक एक्टिविटी बनी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे रात होती थी, ये पूरे मार्केट का एरिया एकदम साइलेंट हो जाता था और वहां पर अभिषेक और मानव के अलावा और कोई भी नहीं होता था। शोर शराबा खत्म हो जाता था, गलियां साइलेंट हो जाती थी और वो पूरा का पूरा एरिया एकदम सुनसान पड़ जाता था। अभिषेक और मानव के लिए ये रात का एनवायरनमेंट पीसफुल भी था और थोड़ा सा डरावना भी, क्योंकि दिन और रात का कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा ऑब्वियस था। अब थोड़ा समय बीतने के बाद दोनों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि घर में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं। इन दोनों का बेड एक दूसरे के पास पास में ही था, तो रात के समय ये एक दूसरे से बात करते हुए सो जाया करते थे। लेकिन जैसे ही इनकी बातें बंद होती थी तो कमरे के बाहर से कुछ हमिंग की साउंड आने लगती थी, जैसे कोई इनकी कॉन्वर्सेशन का रेस्पॉन्स कर रहा हो। स्टार्टिंग में इन लोगों को लगा कि शायद बाहर कोई नशेड़ी होगा या फिर कोई शराबी होगा, तो इन लोगों ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर एक बार ये लोग बाहर गए और इन्होंने पूरा एरिया चेक किया, तो वहां पर कोई भी नहीं था और वो सारा एरिया खाली पड़ा हुआ था। धीरे धीरे ये छोटी छोटी घटनाएं और क्लियर होने लगी। कभी कभी उन्हें देर रात में ऐसा लगता जैसे पानी के ड्रम में एक बड़ा पत्थर आकर के गिरा है, और जब ये वहां पर देखने के लिए जाते तो वहां पर पानी में कोई भी हलचल नहीं होती थी। इन सब चीजों को देख करके इन लोगों को लग रहा था कि शायद यहां पर कुछ अनयूजुअल हो रहा है, लेकिन अभी तक दोनों को बहुत ज्यादा डर नहीं लगा। यहां पर दोनों यंग थे, अभिषेक का स्पिरिचुअल नेचर था, तो इन दोनों को ही डर नहीं लगता था और ये सिचुएशन को थोड़ा सा लॉजिकली और कामली समझने की कोशिश करते थे। ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स इन लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो जगा रहे थे, लेकिन इन चीजों का इन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वैसे भी इन लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो ज्यादातर ये इन चीजों पर ध्यान नहीं देते थे और अपने डेली स्केड्यूल और पढ़ाई में ही बिजी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं और ज्यादा इंटेंस होने लगी। शुरुआत में तो सिर्फ ऐसा लगता था जैसे कोई हल्की सरसराहट है या कुछ अजीब सी आवाज है, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि जैसे बाहर दरवाजे को कोई अपने नाखूनों से या फिर किसी तेज चीज से कुरेद रहा हो। कभी 3-4 लोगों के जोर जोर से हंसने की आवाज आती, तो कभी ऐसा लगता कि बाहर कॉरिडोर में कोई चुपके से घूम रहा हो। ये सब एक्टिविटीज मोस्टली कॉरिडोर और बाहर के रूम्स में होती थी और बाहर उन्हें हमेशा किसी की प्रेजेंस भी फील होती थी। लेकिन अभिषेक का कमरा, जहां पर वो रोज दिया जलाता था, वहां पर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मेंटेन हुआ था।
बेसिकली ये कमरा उनके लिए एक सेफ जोन बन गया था और रात के वक्त जब पूरे घर में उन्हें किसी चीज की प्रेजेंस फील होती थी, सिर्फ यही कमरा बचता था जो उन्हें सेफ फील करवाता था। ऐसे ही एक रात अभिषेक और मानव दोनों सो रहे थे। अचानक से इनके घर के दरवाजे पर नॉक हुआ और एक आवाज ने इन्हें चीख करके बुलाया, अप्पू, मानव। ये दोनों घबरा करके उठे और डर और हैरानी के बीच में जब ये लोग बाहर गए तो वहां जाकर के इन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन इनके घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। इस समय रात के 2 बज रहे थे और इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि अभिषेक का निकनेम अप्पू कोई भी नहीं जानता था। ना लैंडलॉर्ड, ना आस पड़ोसी, ना कोई दोस्त, इनफैक्ट मानव तक को नहीं पता था। दोनों काफी डर गए, लेकिन शायद अपनी अपनी रैशनल थिंकिंग से ये सोचने लगे कि शायद हमसे दरवाजा खुला रह गया होगा और कोई बंद करने के लिए आउट ऑफ कंसर्न आवाज दे रहा होगा। लेकिन ये लॉजिक उनके मन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर ऐसा था तो उनके उठते ही वो आवाज बंद कैसे हो गई, और फिर जब वो बाहर निकल करके आए तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई क्यों नहीं दिया। दोनों अपने अंदर ही अंदर मन में ये सवाल पूछते रहे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे पॉसिबल है कि कोई बिना दिखाई दिए ये सब कुछ कर गया हो। अब ये चीजें होते होते काफी दिन हो गए और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग यहाँ के लोकल से बात करेंगे और पता करेंगे कि इस घर की हिस्ट्री क्या है। अभिषेक और मानव को वैसे तो इस घर के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताता, लेकिन ये काफी एक्टिवली लोगों से बात कर रहे थे और इनके काफी इंसिस्ट करने पर वहां के लोकल्स ने बताया कि इतने समय से ये जिस घर में रह रहे हैं वो घर बेसिकली हॉन्टेड है। लोगों के हिसाब से ये जगह सालों से बंद पड़ी थी और खासकर तब से जब से वो पुरानी कैंटीन बंद हुई थी, उसके बाद तो उनका कहना था कि यहां पर कोई भी नहीं टिक पाया। इस घर के अंदर से आने वाली अजीब सी आवाजें और इससे जुड़े इंसिडेंट्स की वजह से इस घर को एक हॉन्टेड घर का टैग मिल गया था और वहां के लोकल्स इसके आसपास भी नहीं भटकते थे। अब इतने सारे लोगों के मुंह से सच सुनने के बाद उसे झुठलाना मुमकिन नहीं था और अभिषेक और मानव इस घर को इमीडिएटली खाली करना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय इनके पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम चल रहे थे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में रूम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इन दोनों ने भगवान भरोसे उस घर में रहना कंटिन्यू किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे इस घर में होने वाली एक्टिविटीज और ज्यादा खौफनाक होने लगी। रात के वक्त उन्हें अजीब से तरीके की आहट सुनाई देने लगी थी, कभी किसी के गुनगुनाने की आवाज तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज, कभी किसी की ऐसी आवाज कि कोई दौड़ करके उनके पास से चला गया है, तो कभी ऐसी आवाज जैसे कोई किसी को पकड़ करके बुरी तरह से घसीट रहा हो। अब इन दोनों को ऐसा लगने लगा था कि हकीकत में ये लोग इस हॉन्टेड घर में आत्माओं और स्पिरिट्स के बीच में रह रहे थे, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। ये आत्माएं सिर्फ उन्हें डराती थी और आज तक इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। आप खुद सोचिए कि कितना दिल दहला देने वाला होगा ये सब उनके लिए कि वो हर रोज रात को अब टॉर्चर होने लगे थे और उनका पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं लगता था और अब उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। फाइनल्स के एग्जाम चल रहे थे और अभिषेक और मानव देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ते पढ़ते ये दोनों काफी ज्यादा थक गए और इस थकन की वजह से इनकी नींद लग गई। ये दोनों काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक से अभिषेक की आंख खुली और उसकी आंख दम घुटने की वजह से खुली थी। जब उसने उठ करके देखा तो सारे रूम में धुआं भरा हुआ था। उसने जल्दी से मानव को भी उठाया और इन दोनों ने उठ करके देखा कि जो कंबल मानव ओढ़ करके सोया था वो सामने कमरे के कोने में रखा हुआ था और प्रॉपरली तय किया हुआ था और उसी से आग की लपटें उठ रही थी और उसी का धुआं इस कमरे में भरा हुआ था। ये दोनों ये चीज देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये कंबल तो मानव ओढ़ करके सोया था, तो वो कमरे में सामने कैसे आ सकता था। उन्होंने जल्दी से कमरे का गेट खोला और बाहर जाकर के पानी लेकर के आए। पानी डाल करके ये दोनों आग बुझाने की कोशिश करने लगे और थोड़ी मशक्कत के बाद ये आग बुझ भी गई, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इनकी नींद बिल्कुल चली गई थी। अब ये दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि इंसिडेंट्स तो आज तक इस घर में बहुत सारे हुए थे, लेकिन इनके कमरे के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था। इनका जो एक सेफ प्लेस था वो भी अब खतरे में था और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक बार के लिए इन्होंने यहां पर रुकने का भी सोचा, लेकिन अब इनके डर की इंतहा हो चुकी थी और इन्हें लग रहा था कि अगर हम इस घर में 1 मिनट भी और रुके तो शायद जिंदा ना बच पाए, क्योंकि पता नहीं इस घर में क्या है और कितनी एंटिटीज हैं।
ये लोग सुबह होने तक का भी वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें भी अभी काफी समय था। दोनों अब फाइनली उस घर से बाहर आए और उस घर के सामने वाली दुकान के बंद शटर के पास जाकर के नीचे बैठ गए। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक से इस घर के अंदर से खटखटाने की आवाज आने लगी। वो गेट अंदर से बजता रहा और ये दोनों खौफ में उस दरवाजे को देखते रहे। अंदर कोई भी नहीं था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अपने हाथों से उस दरवाजे को बंद किया था और अब इन दोनों के डर का कोई ठिकाना नहीं था। रात काफी हो चुकी थी तो इनके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी, तो किसी तरह से हिम्मत करके ये दोनों उसी दरवाजे के सामने बैठे रहे। वक्त बहुत धीरे धीरे कट रहा था और अब उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज भी बंद हो गई थी। इन लोगों को थोड़ी राहत तब मिली जब अच्छा खासा वहां पर सूरज निकला और वहां पर रोशनी हो गई। तब ये दोनों उस घर के फिर से अंदर गए। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा सामान नहीं था तो इन्होंने अपना सारा सामान उठाया और सब कुछ लेकर के ये अपने एक दोस्त के रूम में शिफ्ट हो गए ताकि एग्जाम खत्म होने तक वहां पर रह सके। उन दोनों के जाने के बाद वो घर फिर से वीरान हो गया। आज भी वो घर वहां पर है और जब भी कोई उस घर को रेंट पर लेता है तो 10 दिन के अंदर अंदर वो वहां से भाग जाता है। ये घर अपनी मिस्टीरियस और हॉन्टेड रेपुटेशन की वजह से आज भी जाना जाता है और जब भी कोई इंसान इस घर के अंदर जाता है तो वो सारी जिंदगी के लिए ना भुला पाने वाले एक्सपीरियंस लेकर के बाहर आता है। अभिषेक पहले कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसके खुद के साथ ये सब कुछ हुआ तो उसे समझ में आया कि कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। आज भी जब वो पुराना घर और वो रात उसके जहन में आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ इंसान की नजरों से छुपी रहने के लिए होती हैं और उसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह किस्सा अभिषेक के लिए हमेशा एक यादगार सबक रहेगा कि कुछ चीजें, कुछ एक्सपीरियंसेस हमेशा देखे नहीं जाते, उन्हें महसूस करना पड़ता है और कभी कभी वो पूरी तरह से समझ में भी नहीं आते। अभिषेक ने बिना रिसर्च के वो घर ले लिया था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लगे तो उसकी पूरी जांच करिएगा। कभी भी प्राइस के लिए या सुविधा के लिए ऐसे डिसीजन मत लीजिए, वरना इसका असर जिंदगी पर लंबे समय तक के लिए रह सकता है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।